हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन हयात है और मैं पिछले 3 सालों से एक रिमोट जॉब कर रहा हूँ और ये सारा मैं पाकिस्तान में बैठ के करता हूँ। और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जो कि फ़ास्ट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था। मेरे पास एक्सपीरियंस भी बहुत कम था जब मैंने जॉब्स के लिए रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया था और मुझे मल्टीपल ऑफ़र्स आई थी। और इस तरह से मैंने फिर अपनी रिमोट जॉब जो है वो ढूंढी थी। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जिसकी वजह से मुझे रिमोट जॉब मिल गई थी। और मैंने ज़ाहिर है काफ़ी रिसर्च की थी और काफ़ी जगहों से मैंने ये चीज़ें सीखी थी। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो प्री रिक्विजिट्स हैं आपके एप्लीकेशन से पहले आपके पास होने चाहिए। जैसे आपकी एक रिज्यूमे होनी चाहिए। इस रिज्यूमे के बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि रिज्यूमे बेसिकली 1 पेज की ही होनी चाहिए। उसके कुछ रूल्स हैं। मैं आपको एक वेबसाइट है उसका नाम है career.com। आप यहाँ पर जाएँ। यहाँ पे एक रिज्यूमे टिप्स का एक ऑप्शन है और इसमें लिखा हुआ है कि आपकी अच्छी रिज्यूमे जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इस जो इन्होंने एक सैम्पल एक रिज्यूमे दी हुई है, इसके अंदर उस बंदे का एप्पल से एक्सपीरियंस है, माइक्रोसॉफ्ट से है, जो भी है। तो उन्होंने सारा कुछ एक समरी दी हुई है कि आपके पास ये 12 पॉइंट्स हैं और इन्हीं के आप इन 12 पॉइंट्स को यूज़ करते हुए एक अच्छी रिज्यूमे बना सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका जीपीए अच्छा नहीं है तो आप जीपीए मेंशन ना करें। आप जीपीए उन सब्जेक्ट्स का मेंशन कर सकते हैं जो रेलेवेंट हैं उस जॉब के। जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो आप वो सब्जेक्ट्स जैसे ऊप, डेटा स्ट्रक्चर्स, ओएस या नेटवर्क्स, जो भी रेलेवेंट कोर्सेज़ हैं, अगर उनमें आपका जीपीए अच्छा है तो आप वो कोर्सेज सिर्फ मेंशन कर सकते हैं और उनका क्यूमुलेटिव जो जीपीए है वो मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इस चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मल्टीपल कोर्सेज़ करें, बूट कैंप्स करें, सर्टिफिकेशंस करें। कोई जो नैनो डिग्रीज़ होती हैं वो अपने पास रिज्यूमे में काफ़ी सारी इकट्ठी कर लें तो उसकी बेस पे भी आपको जॉब मिल जाती है। मेरे जो बहुत सारे कॉलीग्स हैं और जो मैंने और भी कंपनीज़ में देखा था, वो लोग उनका बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर साइंस का नहीं होता। कई दफ़ा कई लोग मेरी कंपनी के अंदर कलनरी आर्ट्स से आए हुए हैं, कई फ़िज़िक्स के बैकग्राउंड से आए हुए हैं, कई फ़िलासफ़ी के बैकग्राउंड से आए हुए हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और उन्होंने कई साल हो चुके हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाई हैं। इनफैक्ट अभी एक मेटा से एक बंदा इन्होंने हायर किया था और उसका बैकग्राउंड भी फ़िज़िक्स में था। और इससे यही साबित होता है कि अगर आपका फ़िज़िक्स में बैकग्राउंड है या आपका किसी और फील्ड में बैकग्राउंड है तो भी आपको बड़ी कंपनीज हायर कर लेती हैं। तो इस बात से घबराना नहीं है कि अगर आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है तो आप अपना पैशन शो कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट से, अपने कोर्सेज़ या जो भी एक्स्ट्रा जो भी सर्टिफिकेशंस होती हैं उससे आप अपने पैशन शो कर सकते हैं कि आपने हो सकता है हैकाथॉन्स में ज़्यादा काम किया हो या प्रोग्रामिंग कंपटीशंस में आप गए हों। तो ये चीज़ें जो हैं वो रिक्रूटर के लिए बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं किसी भी रिज्यूमे के अंदर। तो फर्स्टली तो आपने एक अच्छी सी रिज्यूमे बना लेनी है और एक होता है एटीएस रिज्यूमे के अंदर। एटीएस का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी कंपनी में जब अप्लाई करते हैं तो उनके एक स्कैनर्स होते हैं या रीडर्स होते हैं रिज्यूमे के। ज़ाहिर है वो उनको जब रिमोट जॉब को आपको देता है तो उसके अंदर लाखों लोग अप्लाई करते हैं, कोई एक आध नहीं करता, बहुत पूरी दुनिया कर रही होती है। तो उन्होंने शॉर्टलिस्ट करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स भी बनाए हुए हैं ऑब्वियसली। तो उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर वो आपकी सीवी जो है वो ऐड करते हैं और वो सॉफ्टवेयर्स उसमें से स्टैट्स निकाल देते हैं। तो आपने कोशिश करनी है आपकी जो सीवी है वो एटीएस कंपैटिबल हो, यानी वो रीडेबल हो। तो वो आपको ऑनलाइन काफ़ी टूल्स मिल जाएंगे, तो वो आपने रिज्यूमे बना लेनी है। फिर आपने मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताता हूँ, वहाँ पर आपने जाना है और वहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। जैसे ये wellfound.com है, यहाँ पर मैं गया था अभी। तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन ही मेरे से ये पूछा है कि आप कहाँ पर बेस्ड हैं, कहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस कितना है और आपकी डिसाइड सैलरी कितनी है। जब आप ये सारी चीज़ें फिल कर देते हैं उसके बाद आप अगर रिज्यूमे देना चाहते हैं दे दें।
और उसके बाद आपको जॉब्स शो होने लग जाती हैं। तो बहुत सारे लोगों को इसके अंदर मसला आता है कि उनको ये नहीं पता कि फ़िल्टर्स कैसे यूज़ करना है। तो मैंने एक फ़िल्टर बनाया था काफ़ी महीनों पहले, और उसके अंदर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐड किया है और अपनी स्किल्स ऐड की हैं, और बताया कि डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स होनी चाहिए, मतलब एक जगह पे बेस ना हो, काफ़ी जगहों पे हो सकता है। वो उससे फ़ायदा ही होता है कि अगर वो मल्टीपल जगहों से हायर कर रहे हैं तो वो ज़ाहिर है पाकिस्तान से भी कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसमें आप मार्केट्स और एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट और ये चीज़ें भी लिख सकते हैं, डिज़ायर सैलरी भी लिख सकते हैं। और मैंने रिमोट कल्चर को यस किया हुआ है, उसकी वजह से सिर्फ रिमोट जॉब शो होती हैं। और मैंने इसके अंदर यूरोप और यूएस सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप नहीं करते तो इसके अंदर आपको पाकिस्तानी और इंडियन और फ़िलीपींस और इस जगह की जॉब्स जो होती हैं जो कि इतनी ज़्यादा आपको सैलरीज़ नहीं ऑफ़र कर रही होती। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप अप्लाई करें तो आप यूरोप या यूएस के अंदर ही करें। बल्कि अब अगर मेरे से पूछें तो आप सिर्फ यूरोप में अप्लाई करें। उसकी वजह यही है कि यूरोप और पाकिस्तान का टाइम जोन जो है वो सिर्फ 3-4 घंटों का फ़र्क है, तो वो आपके लिए मैनेजेबल ज़्यादा इजी है। जो यूएस है उसका 12-13 या 11 घंटे का फ़र्क है, तो वो हैंडल करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहुत सारी कंपनीज है जो एसिंक्रोनसली काम करती हैं, मतलब वो आपसे आप मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट डे फिर उनका आंसर दिया जाता है। और उनकी भी डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स होती हैं, जैसे इंडिया में कुछ टीम है, कुछ चाइना, कुछ और जगहों पे हो सकता हो, तो वो आप फिर टाइम जोन मैनेज हो जाता है उस तरह की यूएस कंपनीज के साथ। लेकिन वैसे अगर आप 12 घंटे के साथ करना चाहते हैं तो बड़ा रिस्की है काम ये वाला, तो मैं रेकमेंड नहीं करता। तो जब आप किसी जगह पर अप्लाई कर, जिस तरह आपने ये फ़िल्टर लगाने के बाद मुझे 62 रिज़ल्ट्स आए हैं, और इसमें रेकमेंडेड भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन प्रेफरेबली आप उन जॉब्स पे करें जो मोस्ट रीसेंट हैं, उनमें आपको रिस्पॉन्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप जब मोस्ट रीसेंट में जाते हैं तो आप ये देख लें, ये यस्टरडे पोस्ट हुई है, इसमें उसे QA इंजीनियर चाहिए, एक टेस्टिंग इंजीनियर चाहिए, एक ये सीनियर फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, और ये ऑन रिमोट भी ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन इनकी सैलरीज जो हैं ठीक है। अगर आप जूनियर हैं तो ठीक है, लेकिन ये सीनियर की ऑफ़र कर रहे हैं $60,000 पर ईयर, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से। जिस तरह आप इसकी देखेंगे तो ये 60,000 से 120 दे रहे हैं, ये 60 से 80 दे रहे हैं। तो जिस तरह ये 100% रिमोट है और ये हायर भी कर रहे हैं। और इन्होंने साथ ये इन्फॉर्मेशन भी देना शुरू कर दी कि इन्होंने एक एप्लीकेशन आज प्रोसेस भी की है। तो आप इधर, जिस तरह मैं अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन है, और मैं यहाँ पर उन्हें एक मैसेज भी सेंड कर सकता हूँ, इससे कवर लेटर भी कह सकते हैं। कवर लेटर में आपने अपने इंटरेस्ट लिखने होते हैं और कंपनी के जो रिक्वायरमेंट्स है वो लिखनी है, और उन दोनों को एक रिलेट करना है आपने किसी पैराग्राफ के अंदर कि मैं, चूँकि मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल GraphQL का एक्सपीरियंस है, तो मैं आप कंपनी भी अगर GraphQL यूज़ करिए तो मैं उसके साथ अलाइन करता हूँ। तो इसकी अलाइनमेंट वगैरह आपने इसके कवर लेटर में लिखनी होती है। कवर लेटर अगर आप ख़ुद नहीं लिखना चाहते, आप ChatGPT से भी लिखवा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो ज़्यादा मशीन लैंग्वेज टाइप ना हो, कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंग्लिश लिख देता है वो ChatGPT कई दफ़ा, और जब आप इंटरव्यूज़ में जाएंगे तो वो फिर एक्सपेक्टेशन शायद आप मीट ना कर पाएँ। तो उसको कोशिश किया करें कि ऐसे उसे मैं तो ऐसे ही कह देता हूँ कि अगर आप जैसे कॉलेज स्टूडेंट है उसकी तरह आपने पैराग्राफ लिखना है, तो वो ChatGPT फिर आसान लैंग्वेज में लिखता है और वो सही लिखता है। मतलब ये मतलब नहीं है कि वो गलतियाँ कर देता है उसके अंदर, लेकिन वो एक आसान लैंग्वेज होती है जो इजीली आप भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं और आप किसी को कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो ChatGPT के थ्रू आप कवर लेटर लिखें और यहाँ पर अप्लाई कर दें। और अप्लाई करने के तकरीबन 1 महीना लगता है या 20 डेज़ एटलीस्ट लगते हैं जब आपको रिस्पांस आता है, क्योंकि इनके पास ज़ाहिर बहुत ज़्यादा CVs आती हैं और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं, फिर कुछ रेफरल्स भी आते हैं, तो वो उन्हें प्रेफर करते होंगे। फिर कुछ लोग जो होंगे वो कम सैलरीज, कुछ
लोग ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ आते होंगे, ज़ाहिर फिर उन्हें वो प्रेफर करते होंगे। लेकिन करते 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 आपको एटलीस्ट 20 डेज़ लगेंगे मेरा ख्याल है आपको रिस्पॉन्स आने में। तो आप इसमें एक होता है लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स होता है, शायद इसे कुछ और भी कह सकते हैं। लेकिन आप जितना ज़्यादा अप्लाई करते हैं उतना ज़्यादा चांसेस हो जाएगा कि आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाए। तो आप एटलीस्ट 20-30 कंपनीज़ में डेली अप्लाई करें और ये 1 महीने तक अप्लाई करते रहें बगैर ये सोचे कि मुझे रिजेक्शन आ रही है और ये वगैरह। तो मुझे भी काफ़ी रिजेक्शंस आई थी शुरू में, बहुत सारी कंपनीज थी जिन्हें रिजेक्ट किया था। कई लोग फीडबैक भी देते थे, कईयों ने इंटरव्यूज़ में बुलाया। तो इस तरह आपकी लर्निंग हो रही होती है। तो और इसमें दूसरी बात यह है कि निगोशिएशंस जो हैं वो आपने सोच समझ के करनी है, क्योंकि कई लोग होते हैं वो पिक एंड चूज़ कर रहे होते हैं, इस कंपनी में अप्लाई करूँ, ये कंपनी सैलरी कम दे रही है, टेक्नोलॉजी पुरानी है, कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल में आपको हर जगह पे इंटरव्यू देना चाहिए और हर जगह अप्लाई करना चाहिए। उससे आपकी क्या कहते हैं एक एक्सपोजर बढ़ रहा होता है और आप ज़्यादा जगहों पर जब अप्लाई करते हो तो आपको ज़्यादा चीज़ों का पता चलता है कि कौन सी कंपनी किस तरह की टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, आजकल ट्रेंड में क्या है, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी। तो अगर आपके पास बैकअप में एक ऑफ़र भी आ भी जाए तो भी उसको आप बैकअप में रख सकते हैं और फिर नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स वो आपको ऑन बोर्डिंग के लिए देते हैं। तो ऐसे नहीं है कि फ़ौरन आपको आज जॉब मिली कल से स्टार्ट कर दो। वो ज़ाहिर है वो पिछली कंपनी में भी आपका होगा, एक नोटिस पीरियड होगा, और इस कंपनी ने भी थोड़ा सा बजट रखा होता है ऑन बोर्डिंग के लिए और ये सारा कुछ। तो इतनी जल्दी वो हायर भी नहीं करते। तो आपके पास बफर टाइम होता है जिसमें आप और भी जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा सारी जगहों पे अप्लाई करें और उससे आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके अलावा जो वेबसाइट्स हैं वो बहुत सारी हैं, जैसे एक मैं इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी कंपनीज ऐड कर दूंगा जिससे आप जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से क्वेश्चन कर लीजिएगा। थैंक यू।